गुड मॉर्निंग। अब हम आज देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 59 के ऊपर है। ठीक है, देखिए इसमें आज हम देखेंगे टॉपिक कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, ये हमारा आज का इसका टॉपिक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स की। ठीक है, अब ये बात है कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, है ना। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेते हैं 4 और 18, है ना। तो यहाँ पे हम इसको ये कहा जाता है कि इस 4 और 18 का कॉमन फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स क्या क्या हैं। पहले तो हम देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। 4 और 18 के फैक्टर्स क्या क्या है। 1 की टेबल में 4 आता है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 4 देख लेते हैं पहले। तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। 18 के फैक्टर्स क्या क्या है। 1 की टेबल में आते हैं, ठीक है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और ये आता है आपके 9 की टेबल में और इसके अलावा 18 में। ठीक है, हो गया। और 6 में भी आता है, 1 2 3 6 9 और 18। अब इसके अंदर हमें कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स के लिए ये देखते हैं कि जो भी ये 4 और 18 के अंदर जो भी डिजिट या जो भी फैक्टर जो है कॉमन है वो कॉमन फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पे 1 और ये 1, तो इसका कॉमन फैक्टर एक तो हो गया 1, यानी 1 जो है 4 में भी आएगा और 18 में भी आएगा। इसके अलावा 2 और ये 2, यानी 2 जो है 4 में भी आएगा और 8 में भी आएगा। तो अब कॉमन फैक्टर्स यानी 4 और 18 के क्या हुआ, 1 और 2, बाकी लोगों कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये तो होता है कॉमन फैक्टर। अब हम देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, आगे आपको कॉमन फैक्टर्स का समझ में, ये तो है हमारे कॉमन फैक्टर्स। अब हम देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। कॉमन मल्टीपल्स में जैसे मान लीजिए अब हम लेते हैं कि 4 12 और 16। ठीक है, 4 12 और 16। अब इसके हमें क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल कितना है, 4 8 12 16 20 24। ठीक है, इस प्रकार से। और इसके अलावा जो आप देख सकते हैं हम लोग इसके अंदर 24 रह सकता है, ये चलते जाएगा। इस प्रकार से अब 12 का देखते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 12 12 24 48 60 72। ठीक है, इसके आगे आपको इस प्रकार से अब ये देखते हैं हम 16। तो 16 के कॉमन जो आएगा वो क्या है आपके सामने, ठीक है, ये हमने इस तरीके से इसके कॉमन मल्टीपल्स ले लिए। अब इसमें कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे, ये तो हमने इनके मल्टीपल्स ले लिए, अब हम इनके कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे। यहाँ 4 12 16 नहीं हो सकता, यहाँ 12 और ये 12 है, पर यहाँ 12 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 16 24। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि यहाँ पे भी जो है इसका आगे इस तरीके से 28 और फिर आएगा आपके 32 36 40। ठीक है, फिर 44 फिर 48। अब इसमें कॉमन फैक्टर आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी 48 है, यहाँ पे भी 48 है और यहाँ पर भी 48 है। ठीक है, यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, पर यहाँ पे नहीं है। तो यानी अब कॉमन जो फैक्टर है हमारे पास, पहला जो फैक्टर है वो क्या है, 48। यानी 48 एक ऐसा फैक्टर है जो 4 12 और 16 तीनों का अंदर इस जो है मल्टीपल्स में यूज़ होता है। ठीक है, ये तीनों के मल्टीपल्स में आता है। ठीक है, 48। तो ये हमारा कॉमन मल्टीपल्स हमने निकाल लिया। अब इसी से रिगार्डिंग अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 के। ये मैंने आपको कॉमन फैक्टर ऑफ मल्टीपल समझा दिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.5। इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है
3.5 का कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट है 20 एंड 28। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है क्या कि आपको क्या निकालना है, सार्वगुणनखंड निकालने हैं 20 और 28 के, 20 और 28 के आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निकालने के लिए अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 20 का फैक्टर्स कौन कौन से हैं अब आप बताएं। देखिए सबसे पहले जो आता है, हम लोग चलते हैं 1 की टेबल में। 1 की टेबल में भी 20 आता है और 20 की टेबल में भी 20 आता है। पहले तो हम इनके कॉमन फैक्टर ले लेते हैं जो आते ही हैं। इसके बाद में 2 की टेबल में भी आता है 2, और 2 को यदि हम डिवाइड करें 20 से तो 10 टाइम हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना 2 है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया 10 भी होता है, तो 2, 10। 3 की टेबल में 20 आता है क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे कौन सा, 4 की टेबल में 20 आता है, यस। कितनी टाइम में, 4 और 5। तो ये हमारे सामने कुछ फैक्टर्स आ गए इसके 20 के, और नहीं है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 28। 28 के फैक्टर्स के लिए कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और 28, यानी ये दोनों के भाग में जाते ही हैं ये एक दूसरे के। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं 2 की टेबल में कितने टाइम में आता है 28, 14। ठीक है, तो ये 2 भी हो गया और ये 14 हो गया। इसके बाद 3 की टेबल में आएगा क्या, नहीं। इसके बाद 4 की टेबल में, यस, कितने, 4 7 जा 28, यानी 7 भी आ जाएगा क्योंकि 7 4 जा 28। ठीक है, तो ये हमारे सामने आया। अब हमें क्या निकालना है, इसका कॉमन फैक्टर्स। इसका कॉमन फैक्टर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कॉमन क्या है, 1 और 1, तो 1 तो होगा ही होगा। फिर 2 और 2, यानी 2 भी हो जाएगा। फिर 10 14 4 और 4, फिर ये 4 और 4 हो गया। 5 है, 5 नहीं होगा। तो इसके जो कॉमन फैक्टर है वो आपके सामने क्या आ गया, 1 2 और 4। ठीक है, इसी प्रकार से अब आपको अब देखना है क्वेश्चन नंबर 2। ये तो 1 था, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाकी के जो 2 3 4 है, यानी B C D है, वो आप खुद घर पे करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अब राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। अब हमें 3 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, है ना। कॉमन फैक्टर्स किस कौन कौन है, 4 8 और 12। इसके हमें क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कोई बात नहीं, देखिए आप इसके लिए 4 8 और 12 कॉमन फैक्टर्स, तो इस वापस वही चीज़ है, वापस इसके फैक्टर्स ऑफ 4 लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 8 लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 लिखेंगे। ठीक है, और जो भी इनके फैक्टर्स होंगे उनको हम इसी तरीके से 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 4, है ना, 8 1 8 1 12, और फिर बाद में जो जो इनके टेबल्स में आते हैं वो करते हुए आप इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसी का आप देख लेते हैं मैं एक बार। बी क्या कह रहा है, 5 15 और 25। ठीक है, अब 5 15 और 25 के फैक्टर्स देखिए। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 5 देखते हैं हम। फैक्टर्स ऑफ 5, तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये तो फिक्स हो गए आपके। ठीक है, इसके अलावा और आता है क्या, 5 नहीं आता। फिर हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 और 15। फिर 3 की टेबल में अभी आता है और ये 5 की टेबल में हो जाता है, क्योंकि 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, कॉमन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 25। 25 में भी 1 और 25 ये क्या है, एक तरह से कॉमन है। और फिर अब हम देखते हैं किसकी टेबल में आता है, ये 5 की टेबल में 5 5 जा 25। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं कॉमन फैक्टर्स की। तो इसका कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 1 1, तो 1 तो कॉमन आ गया। 5 5 5, ये भी यहाँ पे भी है 5 कॉमन आ गया, और ऊपर भी कुछ नहीं है तो और कुछ हो नहीं सकता। तो 1 और 5 क्या है, इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, यानी निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज लिखिए। हमें केवल क्या ज्ञात करना है, 3 के निकालने हैं। ठीक है, केवल 3 तक ही ज्ञात करना है। जिसमें हमने फर्स्ट जो है वो ले लिया हमने, जैसे 6 और 8। क्वेश्चन ए दिया हुआ है 6 और 8। अब इसके हमें क्या निकालना है, 3 कॉमन
मल्टीपल, ध्यान रखिएगा, यानी ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 का क्या मल्टीपल होंगे, कॉमन जो है वही आप 6 की टेबल लिखिए, 6, 24, ठीक है। इसके बाद में 8 के जो मल्टीपल्स हैं वो भी हम लिखेंगे, ठीक है। 8 के मल्टीपल्स 8, 16, 24, 32, ये हमने क्या लिखा, इसके मल्टीपल लिख लिए हैं, जो हमने कहाँ तक लिखे हैं, 10 तक लिखे हैं। अब हमें देखना बोल रहा है कि प्रथम 3, यानी हमें 3 इसके अंदर क्या निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 कॉमन क्या निकालने हैं, मल्टीपल्स, ठीक है। पहले तो हमने फैक्टर निकाल लेते हैं, अब हम निकाल देंगे मल्टीपल्स। तो देखिए यहाँ पे 6, 8 है, यहाँ 12, 16 है, यहाँ 18, 24 है, 24, 24, यानी फर्स्ट तो हमारे पास आ चुका है 24, 24, तो ये इसका कॉमन मल्टीपल आ गया 24, 24। फिर इसके बाद में 30, 32, 36, 40, 42, 40, यहाँ 48 है, तो यहाँ ये 48 कॉमन आ चुका है। फिर इसके बाद में और भी आ सकते हैं क्या, बिल्कुल आ सकते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं इसमें 6 के टेबल में, तो ये आ गया 72, यहाँ पे भी 72 आ गया, क्योंकि हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए, और यहाँ पे 60 तक तो आ रहा था, तब हमें 3 नहीं मिल रहे थे हमें, इसलिए हमें आगे इसको जो है मल्टीपल करना पड़ा, और जब आगे मल्टीपल किया 2 बार करते ही 72 आया, और हमें यहाँ पे भी 72 है, तो इसका जो फर्स्ट 3 जो मल्टीपल आ गया हमारे पास में वो क्या है, 24, 48 और 72, ठीक है। ये इसके कॉमन मल्टीपल्स आपके सामने आ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th, ठीक है। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। क्या बोल रहा है कि अब आपको 100 तक के नंबर्स लिखने हैं जो कि किसके मल्टीपल होंगे, 3 के और 4 के। तो आप वही करेंगे, लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 में 3 की टेबल शुरुआत कर लेना सारी, कहाँ तक, पूरी कहाँ तक करोगे, जब तक कि 99 ना आ जाए। और 4 की टेबल में भी आप स्टार्ट करेंगे 4, 4 2 12, 4 2 8 और 3 12, इस तरीके से, और कब कहाँ तक लिखेंगे, जब तक कि वो पूरी 100 से कम तक ना आ जाए। फिर जब भी आ जाती है उसके बाद में आप उसके कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे हम लोग जैसे मैं एक एग्जांपल कर लेता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, 3 2 6, 9, 3 4 12, 4 2 8, 4 3 12, जैसे फर्स्ट जो आ गया वो क्या था, 12, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर 12, और बाकी इस तरीके से आगे आप कहाँ तक आगे जाते जाएंगे, 100 तक, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5th के अंदर क्या कह रहा है वो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, यानी ऐसे नंबर हमें देखने हैं जो कि क्या है, को प्राइम हैं, ठीक है। जैसे 18 और 35, इसके अंदर जो कॉमन है वो देखना है। तो 18 और 35 तो जो ऐसे हैं वो 1 to 9 की टेबल में कई बार रिपीट हो सकते हैं। तो जो को प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से होते हैं। किससे होते हैं, सिर्फ 1 से। जैसे एक एग्जांपल इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसके एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 15 और 37, 15 और 37। देखिए 15 का तो 1 भी होता है, 3 भी होता है और 5 भी होता है, पर 37 का क्या होता है, 1। तो यहाँ पे इसका जो कॉमन फैक्टर आया वो सामने इन दोनों का मिला के क्या आया, 1। तो ये होता है को प्राइम नंबर, क्योंकि 37 और इनके में मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके से ये जो है को प्राइम नंबर भी निकालना है। इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि a number is divisible by both 5 and 12 by which other number will the number be always divisible, यानी एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। यानी अब वो संख्या क्या है वो हमें मालूम करनी। मान लीजिए वो संख्या क्या है, x। अब ये कह रहा है कि वो संख्या जो है वो 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, यानी 5 से भी है और 12 से भी है, ठीक है।
तो किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी, यानी हमें एक और थर्ड जो है वो फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों से डिवाइजिबल हो। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा अब हमें, आपको शायद रूल याद होगा, हमने एक देखा था, जैसे मान लीजिए एक हमने डिजिट लिया था 5142 लिया था, तो हमने ये देखा था कि ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, यानी हमने, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्या ये 6 से डिवाइड होगा। अभी तक तो मुझे भी नहीं पता ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसका एक गोल्डन रूल हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, क्या था कि जो भी संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है वो 6 से भी विभाजित होगी। कौन कौन किस किस से, 2 से और 3 से। तो देखिए 2 का क्या गोल्डन रूल था कि जिस भी संख्या के पीछे 2 0 2 4 6 8 आ जाता है वो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो बिल्कुल ये 2 से जो है डिवाइड है। फिर 3 का क्या रूल था कि लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं, यानी सॉरी ये जो जितने भी डिजिट हैं उनकी यदि हम टोटल करें तो वो टोटल यदि जो 3 के मल्टीपल में आ जाती है तो वो 3 से डिवाइड होगी। तो 5 + 1 6 और 4 10 और 12, ये अब ये 12 क्या 3 की टेबल में आता है क्या? बिल्कुल आता है। ठीक है, तो ये 2 में भी आता है और 3 में भी आता है। तो 2 और 3 में आने वाली जो भी डिजिट, जो भी आप संख्या होगी वो 6 से डिवाइड होगी, ये रूल था। ठीक है, ये हमें पता लग गया। तो अब ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि इसने भी क्या किया, ऐसे 2 संख्याएं बता दी कि 5 और 12 तो है ही, एक और संख्या बताओ जो इन दोनों से डिवाइड हो। यानी हमारे लिए क्या हो गया, एक संख्या दे दी हमें बाकायदा, ये 5142 एक एग्जाम्पल, जो कि 2 से भी दी, 3 से भी दी और 6 से भी थी। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इसका। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये क्या है, इसका मल्टीपल है। ये क्या है, इसका मल्टीपल आ गया। तो हम क्या करें, इसका मल्टीपल निकाल लेते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? यानी 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। ठीक है, तो हमारे पास में वो जो नई संख्या आ गई है, यानी वो 30 की जो संख्या है वो क्या होगी, 60 होगी। आ गया आपको समझ में? जैसे 2 और 3 की डिवाइड बाय 6 हो जाता है, ये हमारे सामने था। तो हमारे सामने 5 और 12 दे रखा है, तो अब हमें थर्ड निकालना है। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीपल कर लिया, 12 5 जा 60, तो हमारे पास x आ गया 60। ठीक है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी, 60। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बिल्कुल इसी सेम क्वेश्चन है, बस उसमें उसने क्या किया, हमें एक ही डिजिट दे दिया है। क्या बोला है वो क्वेश्चन, ए नंबर इज डिवाइजिबल बाय 12, by what other number will that number be divisible। यानी एक संख्या 12 से विभाज्य है, हमें एक संख्या दे दी है 12। ठीक है, x दे दिया हमें, एक संख्या दे दी 12, यानी हमें इस 12 के अंदर एक और निकालना है और एक और निकालना है। ठीक है, अब वही वाली चीज अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 36 है ना, 36 जो है ये जो है ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और ये 6 की टेबल में भी आता है। ठीक है, आ गया आपको, ये 6 की टेबल में भी आता है और ये बाकी 2 और 3 की टेबल में भी आता है। तो अब क्या होगा, अब हमें क्या देखना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, किसके, 12 के। तो फैक्टर्स ऑफ 12 कर लीजिए आप। तो आपके सामने क्या क्या आ जाएगा, ये 12 किस किस में आता है, 1 12 और 2 और 6 और कौन से में आएगा, 3 और 4। ठीक है, ये इसके सामने हमारे पास इसके कुछ फैक्टर्स आ गए हैं। तो हमारे को वो कह रहा है एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन कौन सी संख्या है जिससे ये क्या होगी, विभाज्य होगी। तो 12 और किस किस से विभाज्य हो सकती है, यानी फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 12 2 6 3 और 4। आ गया आपको समझ में? यानी यहाँ पे हमें एक दिया हुआ था, बाकी हमने खुद ने निकाल लिए। अब आप चाहे कोई भी डिजिट पुट कीजिए। और पहले वाले में क्या था, 2 दिए हुए थे, हमें एक निकालना था, तो वो हमने मल्टीपल से निकाल लिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स ढूंढ लिए। ठीक है, अब आपके पास अब आपकी ये 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप इसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन छोड़वाए वो आप इसे अपने होमवर्क की नोटबुक में कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।